अलाउ कर दिया बच्चों ने, हो जाएगा। यस सर। चलो अब वी आर ट्राइंग कि सम का क्या फॉर्मूला होता है एपी में। एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। उससे पहले भी कुछ चीजें आती है, सम से पहले कुछ चीजें आती हैं। एक चीज और देख लेंगे सम से पहले। अगर बच्चे 3 टर्म्स हैं और एपी में है और उनका सम गिवन है, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स आर इन एपी और उनका सम गिवन है, उनका क्या गिवन है? सम। तो आप लेट करना उसे हमेशा a माइनस डी, ए प्लस डी। ध्यान रखेंगे d इज द कॉमन डिफरेंस, a इज द फर्स्ट। अगर हमारे को बोला है 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स किसमें है? एपी में है और उनका सम गिवन है। क्या गिवन है? सम गिवन है। दोनों केसेस में बोला है सम गिवन है, तो आप मानोगे a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। ठीक है, ध्यान रखना अगर ऐसी 5 टर्म्स हैं तो आप मानोगे a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये मानोगे आप सारी टर्म्स। ठीक है, तो अगर 3 टर्म दे रखी है एपी में तो क्या माननी है, 4 टर्म दे रखी है एपी में तो क्या माननी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 टर्म्स अगर एपी में दे रखी है और आपको कुछ मानना है तो ये मानो। अब जैसे अगर आया कोई डाउट है बच्चे अर्नब? सर इन्हें याद करना पड़ेगा। ये याद करना पड़ेगा। सर ये यूज ठीक कब है? होते हैं? हाँ, हमें कैसा पता लगेगा? मैंने बोला अगर सम गिवन होगा, अगर मैंने बोला सम गिवन होगा तब ये पता लगेगा ये चीज यूज कर। नहीं तो आप इससे भी हो सकता है, अगर 3, एक मिनट, अगर 3 टर्म्स एपी में दे रखी है नहीं तो ये मानोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2, ये मानोगे। ठीक है, ये मान लो अगर सम गिवन नहीं है, अगर सम गिवन है तो ये मानोगे। ठीक है, यस सर। तो सर मतलब हमने अपनी तरफ से सिर्फ असम्पशंस लगाई थी कि ये हाँ होएगा, या फिर ये कोई प्रूफ है हाँ, इसका कोई प्रूफ बच्चे, इसमें फायदा क्या होता है इसका मानने से? हमारे को क्या फायदा होता है कि जैसे इस केस में अगर सम माना हमने तो इन तीनों का सम क्या आएगा? 3a आएगा। डी कट जाता है, डी कट जाता है, उससे हमारी इक्वेशन जो होती है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। सही है? ओके। अब जैसे 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स ये माननी है हमने। क्यों मानी? क्योंकि सम इसका जो आ रहा है वो 4a आएगा, इसका सम जो आएगा वो 5a आएगा। कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। ठीक है, अगर आपको सम गिवन नहीं है तो आप ये मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, अब जैसे इसको आपको याद करना है जब भी देखो, ध्यान रखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जो 4 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस वो कितने का है? 2d। कितने का है? 2d। और जो इसमें है वो 3 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का है? d का है। एक बारी देख लो इसे ढंग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही है, इसके ऊपर ये शायद है ना तुम्हारी बुक में क्वेश्चन ना दे रखे हो, बट मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन जो है मैं शेयर भी करूंगा 11th की बुक, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, तो अब लेट इट बी कि हमारे पास क्वेश्चंस का पता कैसे चलना है और कैसे करना है क्वेश्चन को, वो देखते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो चीज देखते हैं। बच्चे 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स का सम गिवन है 21। 3 टर्म्स का सम कितना है? 21। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 6, exceeds the second term by 6। मैंने बोला द सम ऑफ 3 टर्म्स हैं वो एपी में है, उनका सम कितना दे रखा है? 21। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 6। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है, यस सर। अर्नब बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? चलो अब देखते हैं। तो हमें टर्म्स क्या माननी है? a माइनस डी, ए प्लस डी। ये देखो ये कितना आ गया हमारा? 21। 3a कितना आ गया? 21। a कितना आ गया? 7। कोई डाउट है? ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये दूसरी इक्वेशन जो थी a माइनस डी,
इंटू थर्ड टर्म क्या थी a प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड टर्म a है प्लस 6, a कितना है 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, व्हाट इज a 7, 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 13 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, डी इक्वल्स टू कितना हो गया प्लस माइनस 6, ध्यान रखेंगे डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, अगर डी प्लस माइनस 6 आता है तो आपकी जो टर्म्स होंगी क्या थी a माइनस डी ए प्लस डी, अब a की वैल्यू तो आपकी फिक्स है कितनी 7 और d की वैल्यू एक बार आपने ली 6, a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू क्या है माइनस, अब इसके अंदर जो टर्म्स आई वो क्या आई a कितना a माइनस डी 7 माइनस 6 7 7 प्लस 6, तो आंसर इज 1 7 और 30, इसके अंदर जो आंसर आएगा पहले इसका आंसर जो आएगा 13 7 और 1 ये है। किसी को भी डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में? नो सर। अर्नब बच्चे, हाँ ये क्लियर है ना, गर्व बच्चे क्लियर है? Yes, sir. कृष्णा यस सर क्लियर है। मुस्कान नहीं आई है? चलो अब देखते हैं, स्वयं बच्चे क्लियर है ना ये? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अब जैसे इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने ये बोला कि आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स हैं जो एपी में, ठीक है, कितने 3 नंबर, इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 27, सम कितना दे रखा है 27, बच्चे ध्यान रखना सम इज गिवन and the product of these terms is 648 and the product of these terms is 648, find the number, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 648, अब 3 नंबर्स हैं तीनों किसमें है एपी में और उनका सम जो है वो कितना दे रखा है a माइनस डी ए प्लस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, नहीं सॉरी 27 दे रखा है, अब प्रोडक्ट जो दे रखा है a माइनस डी ए प्लस डी इज 648, ये दे रखा है, तो ये कितना आ गया 3a इज इक्वल्स टू 27, a इज इक्वल्स टू 9, अब यहाँ पे डाल दो 9 माइनस डी 9 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 648, 9 से काटो 9 7 द 63 9 2 द 18, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 माइनस 72, दैट इज 9 डी स्क्वायर, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, अब a इक्वल्स टू आपका कितना है a इक्वल्स टू 9 है, d इक्वल्स टू 3 है और a इक्वल्स टू 9 है और d इक्वल्स टू माइनस 3, तो टर्म्स निकाल लेते हैं a माइनस डी ए प्लस डी, a माइनस डी कितना आएगा 6 9 और ये 12, यहाँ पे a माइनस डी कितना आएगा 12 9 6, मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर है जिनका सम दे रखा है वो ऐसे। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, 4 नंबर्स हैं वो एपी में, 4 नंबर्स जो हैं वो एपी में, उनका सम जो दे रखा है आपको वो 50 दे रखा है, सम कितना दे रखा है 50, एंड इन विच ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट, ग्रेटेस्ट टर्म जो है इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लीस्ट। क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चे? गर्व बच्चे क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. स्वयं? यस सर। चलो अब सम इक्वल्स टू 50, ग्रेटेस्ट टर्म इज 4 टाइम्स द लीस्ट, सम अब मानेंगे क्या टर्म a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 50, 4a इज इक्वल्स टू 50 और a इज इक्वल्स टू 50 बाय 4 25 बाय 2, ये बात सबको क्लियर? ग्रेटेस्ट टर्म जो है ग्रेटेस्ट टर्म जो होगी वो मैं ये मान लेता हूँ, ये ग्रेटेस्ट है और ये क्या मान ली मैंने लीस्ट, ग्रेटेस्ट टर्म जो हो गया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लीस्ट a माइनस 3d,
तो ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a माइनस 12d। अब ये 3a इज इक्वल टू 15d, a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब a की वैल्यू आपकी ये थी, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25/2 इंटू 5 तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5/2। अब आप टर्म्स निकाल सकते हो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ठीक है, तो ये जो टर्म्स आ गई a माइनस 3d, a कितना 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2, 25/2 माइनस 5/2, ऐसे 25/2 प्लस 5/2, 25/2 प्लस 3 5 15/2। ये आ गई आपकी सारी टर्म्स। इसमें किसी को डाउट है बच्चे? गर्भ बच्चे डाउट है? नो सर। ठीक है, मुस्कान बच्चे डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। बच्चे कोई मेरे को ये वाला क्वेश्चन बताएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स जो हैं वो एपी में दे रखे हैं। एंगल्स जो हैं वो किस में दे रखे हैं? एपी में। और उनका कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। एंगल्स का कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री। फाइंड द एंगल। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? सर सर चार हाँ बोलो। टर्म्स है तो सर ये शायद ऐसे हो सकता है क्या a मानो? प्लस 3d, a प्लस a 3d, माइनस 3d, a माइनस A 3d, a माइनस a d, माइनस d, a प्लस a d, प्लस d और a प्लस 3d हाँ इज इक्वल्स इक्वल टू टू 360। वेरी गुड 360 लिख दिया। चलो 4a इज इक्वल्स टू आपका 360 आ गया, a इक्वल्स टू 90 आ गया। अब बोलो और सर वैल्यूज पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। किसमें कैसे? a a और माइनस d तो 3d आया ही नहीं ना। d की वैल्यू क्या है? सर 10। 10 डिग्री। बच्चे यहीं पे गलती की है, देखो ये और ये एंगल का डिफरेंस कितना दे रखा है? 10 डिग्री। 10 सही है ना? अब यस इन सर। दोनों का डिफरेंस एंगल का कितना है? 2d। 2d सही है ना? यस इक्वल्स सर। टू कितना आएगा 10, तो d कितना आ गया 5। तो 5 एंगल जो आएंगे वो आएंगे 90 माइनस 3 इंटू 5, 90 माइनस 5, 90 प्लस 5, 90 प्लस 3 इंटू 5। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक सर ये है, लास्ट वाला ज्यादातर डी बच्चे वाला एक बार ये समझा दो। बच्चे ये जो इसमें वो रखा था डिफरेंस ऑफ एंगल्स इज 10 डिग्री। तो एंगल्स जो है वो a माइनस 3d है और a माइनस d है। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 2d आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो 2d इक्वल टू 10 दे रखा था, d इक्वल टू 5। बच्चे 10 ले लेते हैं, वो गलती करते ठीक है सर। हैं। ठीक है, चलो अब सम का फॉर्मूला हम देखते हैं। सम का क्या फॉर्मूला बताया था? n टर्म्स का n/2 2a प्लस n माइनस 1d ये बताया था। a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे को निकालना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 टिल अप टू 10 टर्म्स का सम निकाल। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? अब n कितना है? 10 बाय 2, 2 इंटू a कितना है? 1, n माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू d कितना है? 2। तो व्हाट इज द आंसर? 5, 2 प्लस 2 9 द 18, तो 525 द 100। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन समझ आया बच्चे सबको? चलो यस सर। अब मैं एक दो क्वेश्चंस जो है ना थोड़े से अलग पूछूंगा। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने बोला, क्वेश्चन बोला कि 100 से 200 के बीच में जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, उनका सम निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया? सबको समझ आया? यस सर। स्वयं स्वयं यस सर। आया समझ ये क्वेश्चन? यस सर।
अच्छा, पहला नंबर क्या होगा जो 3 से डिविजिबल होगा? 100 सर 102 102 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 102 हैज टू बी द फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। और 200 से डिवाइड किया 3 को, 3 6 द 18, 2 0, 3 6 द 18 और 2। लास्ट नंबर क्या होगा बच्चे? सर स्वयं। 198 और जो सेकंड नंबर होगा 102 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा? 105। वेरी गुड। अब 198 जो है वो कौन क्या है? लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, तो पहले n निकालना है। 198 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है आपका? 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 इज इक्वल टू 198। तो ये कितना हो गया? 96 n माइनस 1 इंटू 3, 3 3 द 3 2 द n इज इक्वल टू कितना हो गया? 33। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 33। अब आपको सम ऑफ टर्म्स निकालना है। 33/2 इंटू 2a। a कितना? 102 प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी कितना? 3। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। द आंसर विल जो भी आएगा वो आंसर 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? चलो, अब मेरे को क्वेश्चन बोला है 100 से लेके 550 तक, 100 से लेके 550 तक सारे नंबर्स निकालने हैं। सारे नंबर्स निकालने हैं जो 9 से डिविजिबल हो उनका सम। 9 से डिविजिबल हो उनका सम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। बच्चे कोई बता सकता है कि इस क्वेश्चन को एक बार देख लें आगे? देखते हैं। मैंने क्या बोला है? 100 से 550 तक सारे नंबर्स निकालने हैं जो किससे डिविजिबल हो? आपके 9 से। गर्व बच्चे आप बोलोगे? सर 100 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फिर पहली टर्म जो 9 से 100, डिविजिबल होगी वो एक मिनट, 108 9 होगी। 11 द 99। एक मिनट, पहली टर्म कौन सी होगी? सर 108। 108। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? सर 117। और लास्ट टर्म 9 से डिविजिबल की 550। 9 6 द 54, 1 0, 9 1 द 9 1। तो लास्ट टर्म क्या होगी बच्चे आपकी? सर 542। सर 42 की 40, सर 549 इसमें सर है ना? यस सर, सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है। 549 इज द लास्ट टर्म। तो 549 से n निकालेंगे। 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है बोलो? 9। तो 549 माइनस 108 कितना हुआ बोलो? सर 441। 441। 9 नीचे आ गया, n माइनस 1। तो 9 4 द 36 और ये 8 9 9 द 81। n इज इक्वल टू कितने आ गया? 50 टर्म। 50। आप तो सम का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो आंसर कितना है? n कितना? 50/2 2a कितना है? 2 इंटू 108 प्लस 50 माइनस 49 डी कितना है? इंटू 9। दिस इज द आंसर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? जो 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल ये वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास जैसे इस सीरीज का सम निकालना, कोई मेरे को हिंट देगा? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17, 9 प्लस 13 प्लस 17 टिल अप टू 3n टर्म्स। कृष्णा बच्चे आप बोलोगे? मेरे को हिंट दो, कैसे निकालू सम? सर ये जो है वो
फॉर्मूला होता है ना, n फॉर्मूला ब्रैकेट में तो लगिन n 2 नहीं, फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा। 3 5 का डिफरेंस 2 है, 5 7 का 2 है, बट 7 के बाद क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए एपी तो है नहीं है। -1। सर मैं बताऊं? तो अब बताओ। हाँ बोलो। सर हम मतलब जैसे 3 + 5 + 7 वाले टर्म्स का निकालेंगे, फिर 6 9 12 का, फिर 9 13 17 का सेपरेटली निकालेंगे। अच्छा, ऐसे सारी टर्म्स का निकालेंगे, यस सर। ऐसी n ब्रैकेट्स बनेंगे फिर तो बच्चे, गलत है ना? अब देखते हैं, एक मिनट देखो, एक मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो, आप जैसे बोल रहे हो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? अब इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म और इसकी ब्रैकेट की पहली टर्म बताओ किस में है? सर एबी में है। है एपी। अच्छा, यस अब सर 5 9 और 13 किस में है? एपी में। और 7 12 और 17 किस में है? AP एपी। तो 3 एपीज बन गए, जिसमें n टर्म्स हैं, जिसमें n टर्म्स हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? अब सही है, तो हमने इसे ऐसे लिखा 3 + 6 + 9 टिल अप टू n टर्म, प्लस 5 + 9 + 13 टिल अप टू n टर्म, प्लस 7 + 12 + 17 टिल अप टू n टर्म। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया? n/2 6 2a n - 1 into 3। अब इसका सम क्या आया? n/2 2 into 5 10 plus n - 1 into 4। ऐसी लास्ट वाले का n/2 14 plus n - 1 into d कितना 5। ठीक है, ये सारा आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, n की टर्म्स पे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चे इसमें? डाउट तो नहीं था? तो आंसर n की टर्म्स में ही छोड़ना है। बिल्कुल n की टर्म्स में छोड़ना। सही है? ठीक है। यस क्वेश्चन समझ आया था कि नहीं? यस सर, अच्छा, आ गया। अब अच्छा चलो, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे को दे रखा है, लेट सपोज हमने क्वेश्चन लिया, ये है क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 3n² + 2n। ठीक है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस। ठीक है, फाइंड करनी है हमें, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, फाइंड कॉम a और d फाइंड। क्वेश्चन समझ आ गया? और tn भी फाइंड करना, और क्या फाइंड आउट करना है? tn। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, सम ऑफ n टर्म दे रखा है, आपको a और d फाइंड आउट करना। कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन में कोई डाउट? सर नो। चलो अब देखते हैं। कोई ये कहता अर्नव, अर्नव, यस सर। अर्नव बच्चे, मेरे को अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर 3 + 2 मतलब 5 हुआ। सम ऑफ क्या बोलूंगा सम इसको? ऑफ मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। वन टर्म। अब हाँ, तो अगर मेरा सीक्वेंस है a + d a + 2d टिल अप टू a + n - 1, यही होगा ना सीक्वेंस? S1 का मतलब समझ आ गया? S1 सम ऑफ वन टर्म कितना है यहाँ पे? सर सम 5। ऑफ वन टर्म 5 है, और सम ऑफ वन टर्म इस सीक्वेंस के लिए, नीचे वाले सीक्वेंस के लिए सम ऑफ वन टर्म क्या है? 5 है सर। a हो गया ना बच्चे, मैंने जो ए है मार्क किया, यानी a इसके की लिए। वैल्यू आपकी 5 आ गई। सही है? यस सर। सम ऑफ 2 टर्म्स, बच्चे बोलो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना है? सर 12 + 12 3 into 2 16 square plus 2 into 2 4। कितना आ गया? 3 4 12 plus 4 16। और 16 नीचे से कितना आया? जल्दी बोलो, a और d की टर्म से कितना 2a आया? + 2a + d। वेरी गुड।
ए की वैल्यू पता ही थी आपको, डी की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 10 6। डाउट है? नो सर। अब आपको ए और डी निकालना था, ए और डी तो आ गया, अब एन टर्म निकालनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका 6, ए कितना है 5 प्लस 6n माइनस 6, द आंसर इज 6n माइनस 1। सर एक अब डाउट है जैसे एक और क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर, तो इसमें मतलब हम अपनी तरफ से सम का हम लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का सम इतना होगा और सेकंड का इतना। ऑब्वियस सी बात है ना, एपी यही होता है, ये वाला एपी होता है, तो इसमें सम यही होगा। ओके सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। अब अगर मैंने एस एन दे रखा है आपको 2n स्क्वायर प्लस n ये दे रखा है, प्लस 1 भी दे रखा है, एक एपी है जिसमें एस एन ये दे रखा है, आपको निकालना है ये ए और डी निकालना है, एन टर्म निकालना है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब देखो सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ वन टर्म कितना आया जल्दी बोलो बच्चे? 4 आ गया। और 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये किसके बराबर? ए के बराबर। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया? 8 प्लस 2 प्लस 1 11, 11 इक्वल्स टू 2a प्लस डी के बराबर। तो 2a किसके बराबर? 7, a इक्वल टू 7/2। द आंसर इज एन टर्म निकालनी है 7/2 प्लस सर n वो माइनस 2a 1 प्लस इंटू डी। डी सर वो कैसे 2a आया प्लस ये? डी। यस सर। हाँ हाँ, तो 2a प्लस डी, तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना है? ए प्लस डी, ऊपर जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। यस सर। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब यही हुआ ना, ए प्लस यस सर डी। ठीक है। ठीक है, ये Yes, बात sir. समझ आ गई? यस सर। चलो, अब जैसे अगर आता है हमारा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बच्चे मैं ना आज है ना थोड़ा सा अलग काम दूंगा करने को, क्योंकि है ना वो जो आपकी बुक में दे रखा है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दे रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग काम भी दूंगा आज आपको। यहां तक बात समझ आ गई है? अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है जैसे आपको मैंने ये बोला एक कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं एक सम है, 700 रुपए हमने जमा करा, 700 रुपए जमा कराते हैं। a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the values of each of the prizes. कोई बता सकता है मेरे को? हमें इसे 7 पार्ट्स में तोड़ना है, सच दैट अगर एक प्राइस 100 रुपए का है तो दूसरा 80 का हो, चौथा तीसरा 60 का, फिर 40 का, ऐसे प्राइस टिल अप टू 7 प्राइस। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया? अर्नव क्वेश्चन समझ आया बच्चे? ये सर एक बार क्वेश्चन अर्नव, रिपीट, मैंने सुना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। 700 रुपए, अच्छा 700 रुपए है हमारे पास टोटल। 700 रुपए को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 700 रुपए में पहले बंदे को 100 रुपए अगर मिलते हैं तो दूसरे को 80 मिले, फिर 60 मिले, 40, सब में डिफरेंस जो हो वो 20 रुपए का हो। मैं क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ के बता देता हूँ। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than the preceding price, find the value of each of the prize. यानी क्या गिवन क्या है? टोटल सम गिवन है। एस एन और डी। हाँ वेरी गुड। और एन डी कितना है आपका? एन भी गिवन है NB 7। अब आपको बेसिकली क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो 700 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? n/2 2a, a कितना? 2a निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना? 20। अब n की वैल्यू तो आप डाल दोगे 7/2 2a प्लस n माइनस 6 इंटू 20। अब ये आ गया 700, 7
100, यहाँ पे 200 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 120, तो 2a इज इक्वल्स टू कितना 80, 2a इज इक्वल्स टू कितना 40, यानी नेक्स्ट टर्म होगी 40 के बाद 60, 80, 60, 80, 100, 120, 140, 160। आप चेक कर लो, इसका सम निकालो, आपका जो आएगा सम वो 700 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी बच्चे क्या करना है हमने, अभी जैसे अगर मैंने बोला आप ट्राई करोगे, यही वाले क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं कुछ क्वेश्चंस है ना शेयर करूंगा, एक और क्लास लगेगी एपी की, एक और क्लास मोस्ट प्रोबेबली आज या कल। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, इतना पार्ट पढ़ लो। एनसीईआरटी की थर्ड एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे, थर्ड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, एक एक्सरसाइज और मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं आपको, वो भी एक्सरसाइज करनी है आपने, मैं मार्क करके दे रहा हूं कि कौन कौन से करने हैं। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस सर। बच्चे ग्रुप में मैंने ना शेयर कर दिया है एक डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को करना ही करना है सबने। अब इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज होमवर्क है आपके लिए नोट कर लेंगे। पॉइंट 2 जो है वो पूरी कंप्लीट करनी है। पॉइंट 2 जो मैंने एक्सरसाइज दिया 19.2 है, 19.2 पूरी कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक आप करना, क्वेश्चन थर्ड से लेके लास्ट तक 24 तक, थर्ड से 24 बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। 19.3 पूरी करनी है आपने। ठीक है, 19.3 में टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 के 6 पूरे करने हैं। ठीक है, तीसरा होमवर्क ये है कि आपका सम वाला जो फॉर्मूला है, सम के क्वेश्चन जो करने हैं आपको, जो होमवर्क है 3 से लेके 19.4 मैंने जो असाइनमेंट जो दिया है आपको, 3 से लेके 24 तक सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। ये मैंने जो असाइनमेंट डॉक्यूमेंट शेयर किया उसमें से करना। सही है, तो और इसमें कितना टाइम लग जाएगा बच्चे, कितना टाइम लग जाएगा करने में? एक दिन 2 दिन का टाइम लग जाएगा? गर्व कितना टाइम लगेगा? गर्व? सर इसके अलावा एनसीईआरटी भी करनी है? हाँ, एनसीईआरटी तो है ही है आपकी, जो एनसीईआरटी है अभी, उसके बाद थोड़ी सी और एक्सरसाइज रह रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो अब रुचिका बच्चे बताओ कब तक, नहीं स्वयं बच्चे बताओ कब तक कर लोगे? सर 1-2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे, तो हम 2 दिन के बाद की क्लास शेड्यूल करेंगे, 2 दिन के बाद, 2 days आफ्टर। तो आप मेरे को ये वाला होमवर्क करके दोगे, मैं इसका वीडियो शेयर, गर्व बच्चे मेरे को वीडियो दे देना। ठीक है, और इसके बाद हम ये वाला सारा काम करेंगे। ठीक है, अब थैंक यू बच्चे, ये और सारा काम करते रहेंगे। इस संडे को ध्यान रखेंगे, जो भी पीछे का चैप्टर्स करा दिए और प्लस ये चैप्टर, इसके टेस्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।